हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपके जो बिजनेस माइनर सब्जेक्ट के बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर माइनर सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो आज पेपर हुए हैं उसका आंसर की है। तो अपना आंसर की मिला लीजिए। यदि आपके शुरू में यह क्वेश्चन मिल रहा है यानी कि शुरुआत में, तो समझिए आपका पेपर सेम है। यानी कि और भी बाकी जो पेपर कोड होंगे से आंसर सेम होगा, यानी क्वेश्चन भी सेम होगा बट क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा, आंसर सेम होगा। तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार आर्थिक लगान मुख्यतः किससे संबंधित है? तो एकाधिकार शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के जोखिम वहन सिद्धांत के अनुसार लाभ क्या भूमिका निभाता है? अनिश्चितता और जोखिम उठाने के मुआवजे के रूप में। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र का विस्तारवादी चरण मुख्य रूप से किसकी विशेषता है? उत्पादन और आय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। तो गाइस, हम आंसर अपने हिसाब से लगाए हैं और जो भी आंसर आपको गलत लगे तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। बाकी हम क्षमा चाहते हैं यदि कोई भी आंसर गलत हो उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के आधुनिक सिद्धांत में आय वितरण का निर्धारण करने में उत्पादन के किस कारक पर सबसे अधिक जोर दिया है? श्रम यानी मेहनत, लेबर। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा कि लाभ के सिद्धांत के अनुसार प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ का स्रोत क्या है? तो एकाधिकार की शक्ति यानी कि मोनोपोली पावर। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती आर्थिक गतिविधि, बढ़ते रोजगार और उच्च उपभोक्ता विश्वास की विशेषता वाले व्यापार चक्र का चरण क्या है? तो कौन है? मंदी है, यानी रिक्रिएशन है, मंदी की स्थिति। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे पहले वाले, यदि आपका माइनर सब्जेक्ट हिंदी का पेपर है तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। तो जिन लोगों ने सही आंसर लगाया होगा उनका सही ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एक डैश है? तो अर्थशास्त्र एक प्रकार का सकारात्मक विज्ञान है, मानक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर चौथा, पहला और दूसरा दोनों। कीमत और मांग के बीच यानी किस तरह का संबंध है? तो कीमत और मांग के बीच सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम कीमत और मांग की मात्रा के बीच कौन सा संबंध दर्शाता है? तो नकारात्मक यानी निगेटिव थिंकिंग को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का तात्पर्य किससे है? तो उत्पादन का तात्पर्य उपरोक्त में से किसी में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को और की यानी क्या कहा जाता है? तो उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। तो गाइस यार, आप वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस, आपको लाइक करने में कोई आपका पैसा नहीं जाता, तो लाइक कर दिया करिए। तो पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार संरचना की मुख्य विशेषता है? तो क्या है? एकल विक्रेता। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। दिया है प्रतिस्पर्धा का अभाव है? तो एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा का अभाव है। ऑप्शन नंबर क्या है? पहला इसका राइट आंसर, यानी कि मोनोप्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः लोचदार मांग वक्र एक वक्र है? तो कौन सा है? एक क्षैतिज वक्र है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी विशेष उत्पाद की मांग की गई मात्रा के सारणीबद्ध के रूप को दर्शाता है? तो कौन? मांग अनुसूची। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। तो गाइस,
इसमें आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यह वीडियो आपके आंसर की है, बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर माइनर पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए है। तो यह उन बच्चों के लिए है जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है, और जिनका हो गया है वो अपना आंसर मिला लीजिए। तो सभी कॉलेजों के लिए है यह वीडियो। एक असाधारण मांग वक्र वह है जो चलता रहता है दाहिनी ओर ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर दाहिनी तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा ग्रिफेन दिया है, गिफेन वस्तु के मामले में इसकी कीमत में गिरावट होती है, मांग स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यकताओं की मांग समांतर होती है, अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, कौन सा कानून कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है मांग की मात्रा बढ़ती है, और इसके विपरीत यानी कि मांग यदि क्या होती है, यानी कि मांग की मात्रा यानी कि कीमत बढ़ती है तो मांग में कमी आएगी, यानी कि मांग का नियम। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, किस प्रकार की लोच आय में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया को मापती है। तो किस प्रकार की मांग की क्रॉस लोच। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो क्या होता है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घट जाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का प्राथमिक दायरा क्या है। तो आर्थिक सिद्धांत का उपयोग करके व्यापारिक यानी कि व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री ने भारत में आर्थिक नियोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम क्या बताता है। तो मांग का नियम, मांग पूर्णतः लोचदार है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। और मांग का नियम यह भी बताता है कि जैसे जैसे मांग यानी कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग की मात्रा कम हो जाती है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग की मात्रा भी बढ़ती है। यह कथन क्या है, गलत है। यानी कि यहाँ पर यह कथन भी हो सकता है जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग की मात्रा यानी कि कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम क्या है। तो जैसे जैसे खपत बढ़ती है सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, मांग की लोच क्या निर्धारित करती है। तो मांग की लोच वस्तु की कीमत पर निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है, आर्थिक सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का संबंध निम्नलिखित के अध्ययन से है, व्यवसाय और उनकी आर्थिक गतिविधियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की क्रॉस लोच एक वस्तु की मांग की गई मात्रा की दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया को मापती है। यदि क्रॉस लोच सकारात्मक यानी पॉजिटिव है तो यह इंगित करता है कि दो समान पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है, यानी कि कम्प्लीमेंट्री। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हमारे क्या है कि व्यवसायों के लिए मांग की लोच की अवधारणा को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह समग्र बाजार मांग को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। तो गाइस यदि आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आप इस पेपर को सॉल्व कर जाएंगे। यदि आप कुछ नहीं पढ़ के गए हैं तो आपके लिए कठिनाई होगी। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस पर आधारित है, राजनीतिक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। कौन महात्मा गांधी के गुरु थे और सामाजिक और आर्थिक सुधारों की वकालत करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, मांग की क्रॉस लोच किसके यानी बीच संबंध को मापती है। तो एक उत्पाद की और मांग यह एक उत्पाद की मांग और दूसरे की कीमत। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, व्यवसायों के लिए मांग की लोच की अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण है।
तो यह व्यवसायों को उपभोक्ता आय में परिवर्तन को ट्रैक करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लागत वक्र अल्पावधि में यू आकार का होता है लेकिन दीर्घावधि में यू आकार या ए आकार का हो सकता है? कौन? दीर्घकालिक सीमांत लागत। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइसोक्वेंट मानचित्र में रिज रेखा क्या दर्शाती है? आइसोक्वेंट मानचित्र में रिज रेखा शून्य उत्पाद के बिंदु को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्पादन के संदर्भ में पैमाने पर बढ़ते रिटर्न का क्या मतलब है? यानी कि जब किसी फर्म का आउटपुट बढ़ता है तो सभी इनपुट अनुपातिक रूप से बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि पैमाने की आंतरिक अवस्थाएं लागत अर्थव्यवस्थाएं लागत बचत को संदर्भित करती हैं जो एक फर्म के भीतर होती हैं। फर्म के आकार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दीर्घावधि में सभी लागतें हैं। दीर्घावधि में सभी लागतें क्या हैं? औसत। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही यानी कि एवरेज। परिवर्तनीय अनुपात के नियम के अनुसार जब अन्य इनपुट को स्थिर रखते हुए एक इनपुट को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? कुल उत्पाद अनुपातिक रूप से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पैमाने की आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर चौथा, जैसे जैसे एक कंपनी बढ़ती है उसे उत्पादन लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अल्पावधि में कुल लागत क्या होती है? कुल निश्चित लागत प्लस कुल परिवर्तनीय लागत। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। और परिवर्तनीय अनुपात के नियम के अनुसार जब अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए उत्पादन का एक कारक बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। तो गाइस यदि आपको कोई भी आंसर गलत लगे तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि कोई फर्म अपने सभी इनपुट को एक निश्चित अनुपात से बढ़ाती है और आउटपुट उसी अनुपात से बढ़ता है तो यह इसका एक उदाहरण है। तो किसका? पैमाने पर बढ़ता रिटर्न। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की आंतरिक अर्थव्यवस्थाएं लागत बचत को संदर्भित करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप फर्म का विस्तार होता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पावधि में लागत वक्र जिसमें परिवर्तनीय और निश्चित दोनों लागतें शामिल होती हैं क्या कहलाती हैं? औसत लागत वक्र कहलाती हैं। आगे क्वेश्चन है दिया गया है, लागत विश्लेषण का कौन सा दृष्टिकोण अल्पकालिक और दीर्घकालिक लागतों पर अलग अलग ध्यान केंद्रित करता है और तकनीकी प्रगति पर विचार नहीं करता है? तो कौन? आधुनिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनीय अनुपात के नियम के अनुसार परिवर्तनीय इनपुट में वृद्धि के साथ कुल उत्पादन टीपी कब घटने लगता है? जब परिवर्तनीय इनपुट शून्य हो। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइसोक्वेंट इनपुट के विभिन्न संयोजनों का प्रतिनिधित्व करता है जो उत्पन्न करते हैं आउटपुट का समान स्तर यानी कि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां आइसोक्वेंट आइसोकास्ट रेखा की स्पर्श रेखा है दर्शाता है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद को दर्शाता है। यदि किसी फर्म का आउटपुट इनपुट में वृद्धि से अधिक अनुपात में बढ़ता है तो यह अनुभव होता है पैमाने पर बढ़ता रिटर्न का। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई फर्म अपने विस्तार और विकास के कारण लाभ का अनुभव करती है तो यह इसका एक उदाहरण है। आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में उद्योग में फर्मों की संख्या के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो एक फर्म कहते हैं एक प्रमुख फर्म। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है।
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निर्धारित की जाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत आपूर्ति और मांग की परस्पर क्रिया के द्वारा की जाती है। बाजार संरचना में एकाधिकार क्या होती है। तो कई कंपनियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पाद की कीमत कौन निर्धारित करता है। तो बाजार की ताकतें। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। एकाधिकारवादी प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषता क्या है। तो कई विक्रेता अलग अलग उत्पाद पेश करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में व्यक्तिगत फर्म अपने उत्पाद की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, उत्पाद विभेदन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। एकाधिकार प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। अल्प अधिकार बाजार में है क्या है। एक एकल फर्म होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर ए सिंगल फर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के दीर्घकालीन संतुलन की शर्त क्या होती है। यह है MC इक्वल टू यम आर, यानी कि यम आर इक्वल टू MC होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर उल्टा दिया है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के कारकों को कैसे पुरस्कृत किया जाता है। तो किसके, उनकी सेवाओं की मांग के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले श्रम बाजार में मजदूरी दर क्या निर्धारित करती है। आपूर्ति और मांग की बाजार शक्तियां निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। और यह है, एकाधिकार श्रम बाजार में मजदूरी दर कैसे निर्धारित की जाती है। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच बातचीत कर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है, लाभ के सिद्धांत के अनुसार लाभ उद्यमिता और जोखिम लेने का पुरस्कार है। जोखिम और अनिश्चितता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार व चक्र के विभिन्न कारण क्या हैं। तो व्यापार चक्र के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं। विस्तार, मंदी, गर्त और पुनः प्राप्ति। यह व्यापार चक्र के विभिन्न कारण हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। यह व्यापार चक्र में मंदी का सामान्य कारण क्या है। वित्तीय संकट। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में जब श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है तो मजदूरी का क्या होता है, मजदूरी कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत श्रम के लिए मजदूरी दर क्या निर्धारित करती है। तो श्रमिक संघों और फर्मों के बीच बातचीत कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, आर्थिक लगान की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने से संबंधित है। प्रोफेसर एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। व्यापार चक्र के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण उच्च बेरोजगारी और आर्थिक गतिविधि में कमी की विशेषता है। कौन है, मंदी। ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र के मंदी चरण के दौरान आर्थिक मंदी का प्राथमिक कारण क्या है। उच्च उपभोक्ता व्यय। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार कारक भुगतान मजदूरी कैसे निर्धारित किए जाते हैं। कारक उत्पादकता के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतिस्पर्धी श्रम बाजार में मजदूरी दर कैसे निर्धारित की जाती है। श्रम की आपूर्ति और मांग के आधार पर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। तो आई होप आपको
यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह वीडियो बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर माइनर पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स सभी कॉलेजों के लिए है। तो जिन कॉलेजों का पेपर हो गया है तो वो अपना आंसर के मिला लें, यदि आंसर मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है, और जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए यह मॉडल पेपर है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।